हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का क्या नाम है। तो उस गैस का क्या नाम है, तो ये एथिलीन है। ठीक है, ये एथिलीन है जो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए ये प्रयोग में लाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तो कौन सा है, तो ये शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो है ये खरोष्टी लिपि में ये है। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये किसने की थी, तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला क्वेश्चन कि झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विस्तता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था। तो किन के बीच लड़ा गया था, तो ये पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था, जिसमें सिकंदर क्या हुआ था, ये विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था। ये कौन थे, तो ये आपका अरोड़ा आसफ अली थी। ठीक है, ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त जो है ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो इनमें से किनके कहाँ पता चलता है, तो ये धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा में जो है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं उनमें से धौलावीरा ये एक है जो यूनेस्को की श्रेणी में जो है ये शामिल है। ठीक है, ये यूनेस्को की श्रेणी में शामिल है। अगला कि चीनी यात्री वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो ये आपका किस विश्वविद्यालय में, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग था। और यही जो है 1857 के विद्रोह के बाद फिर भारत का प्रथम वायसराय बना था, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो किनको जो है धोखा दिया गया उनके मित्र के द्वारा, ये तात्या टोपे को। ठीक है, तात्या टोपे के मित्र ने तात्या टोपे को 1857 की जब क्रांति हुई थी उसमें जो है धोखा देकर अंग्रेजों से पकड़वा दिया और उनको जो है अंग्रेज बंदी बनाकर मार दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये क्या प्रारंभ हुआ था, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी यात्रा के समय जो है ये उसके साथ ही ये प्रारंभ हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। तो किसने लिखी है गोल्डन थ्रेशोल्ड, तो ये आपकी लिखी है सरोजनी नायडू। ठीक है, ये सरोजनी नायडू जो है गोल्डन थ्रेशोल्ड ये नामक कविता लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। ठीक है, तो इन चारों में से पूछ रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या किस में अधिकतम है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या ये अधिकतम है। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है सबसे अधिक। अगला कि संविधान का 58वां संशोधन अधिनियम ये किससे संबंधित है। तो ये आपका किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। ठीक है, ये इसी से संबंधित है। 58वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से जो है ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो वन जो है समवर्ती सूची में ये आपका सही है वन। शेयर बाजार जो है समवर्ती सूची में ये आपका गलत है। ठीक है, ये संघ सूची में है शेयर बाजार। ठीक है, संघ सूची में है। डाकघर बचत बैंक एक संघी सूची में ये भी सही है। और लोक स्वास्थ्य जो है राज्य सूची में ये आपका सही है। गलत कौन सा था, ये आपका ऑप्शन नंबर बी गलत था। अगला क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। तो सबसे पहले कहाँ प्रस्तावित किया जाता है, तो ये आपका केवल राज्यसभा में ही जो ये प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए।
अगला क्वेश्चन है कि सांसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी, तो ये आपका कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1993 में किया गया था। ठीक है, ये 1993 में किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव थे। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो आपका किसने तैयार की थी? तो ये तैयार किए थे पीसी महालनोबिस ने तैयार किए थे। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये है पटियाला में। ठीक है, ये पटियाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट ये स्थित है। अगला है कि नेशनल पुलिस अकादमी स्थित है, तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये है आपका हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में नेशनल पुलिस अकादमी ये स्थित है। अगला क्वेश्चन कि प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था, तो ये आपका कब छोड़ा गया था? तो ये आपका छोड़ा गया था 19 जून 1981 में। ठीक है, ये 1981 में जो है प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कि फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो फिलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है भाषा का आपका ये अध्ययन किया जाता है फिलोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? तो ये आपका चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था। अगला है कि कृषि में खाद के रूप में तथा बीजों को सुरक्षित रखने के लिए फफूंदी मार के तौर पर उपयोग किया जाता है, तो इनमें से क्या उपयोग किया जाता है? तो ये आपका उपयोग किया जाता है जस्ता एवं मैग्नीज युक्त रसायन। ठीक है, ये जस्ता एवं मैग्नीज युक्त रसायन जो है कृषि में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है ताकि बीजों को सुरक्षित रखने के लिए फफूंदों से। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से पूछा है कि कौन सा युग्म जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है मनाली कुल्लू में, ये आपका सही है। राजाजी नेशनल पार्क देहरादून में यानी उत्तराखंड के देहरादून, ठीक है, ये भी सही है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान पार्क है भरतपुर में, ठीक है, ये राजस्थान के भरतपुर में, ये भी सही है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है जबलपुर में, ये आपका गलत है, जबलपुर में नहीं है, ये भोपाल में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के भोपाल में आपका ये स्थित है। अगला क्वेश्चन कि डीडीटी की खोज वर्ष 1939 में किसने की थी? तो जो डीडीटी का टीका है इनकी खोज किसने किया था? तो ये आपके किए थे पॉल म्यूलर ने। ठीक है, पॉल म्यूलर ने डीडीटी का ये खोज किए थे। आगे की कौन सी मिश्र धातु में लेड और टीन होते हैं? तो किस मिश्र धातु में होते हैं? तो ये आपके होते हैं सोल्डर में। ठीक है, सोल्डर में जो है लेड और टीन होते हैं, लेड और टीन का मिश्रण होता है सोल्डर। अगला कि वायु प्रदूषक वर्षा के साथ मिलकर बनाते हैं, तो जो वायु प्रदूषक वर्षा के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? वो अधिकता अम्लता। ठीक है, वो अधिक अम्ल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी के निम्न में से 3 प्रकार होते हैं, तो इनमें से कौन कौन से होते हैं? तो ये एक होते हैं, कौन से होते हैं? यस जीएसटी, सी जीएसटी और IS जीएसटी। ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं जीएसटी के आपके। अगला क्वेश्चन है कि पीरियोडिक टेबल निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका किसने किया था? तो ये आपका किए थे मेंडलीफ ने। ठीक है, ये मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल जो है सबसे पहले इन्होंने प्रतिपादित किया था। विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका कन्नौज में। ठीक है, ये कन्नौज में आपका स्थित है। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? तो जो सैयद सालार मेला है ये आपका कहाँ लगता है? तो ये बहराइच में लगता है। ठीक है, ये बहराइच में आपका ये मेला लगता है। अगला क्वेश्चन कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो ये है आपका बनारस में। ठीक है, बनारस में जो है भारत कला भवन ये स्थित है। विकिपीडिया के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो पूछ रहा है कि विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? तो लैरी सेंगर और जिमी वेल्स है आपके। ठीक है, विकिपीडिया के संस्थापक लैरी सेंगर और जिमी वेल्स हैं। अगला कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति निम्न में से कौन है जिन्होंने ऑस्कर एवं नोबेल दोनों पुरस्कार जीते थे? तो कौन जीते थे? तो ये आपका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, ये दोनों जो है ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार ये दोनों मिल चुका है इनको, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से
कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कि एपिको आंदोलन पी हेगड़े, ये आपका सही है। चिपको आंदोलन SL बहुगुणा, ठीक है, ये आपका सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो मेधा पाटेकर है, ये भी सही है। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, ये आपका गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्या है नाम उनका? सुगाता कुमारी नाम है शांत घाटी आंदोलन की नीति, ठीक है, सुगाता कुमारी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति निम्न में से कौन है? तो इनमें से कौन है? तो इनमें से देखिए कोई नहीं है, ठीक है। कौन है? जगदीप धनखड़ है, ठीक है, ये जगदीप धनखड़ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये आपकी मुंबई में हुई थी। ये कब हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव मनाने का प्रारंभ किया, तो किसने किया था? तो ये आपके किए थे बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है राष्ट्रवाद की भावना को प्रचार करने और लोगों के मन में राष्ट्रवाद भावना उत्पन्न करने के लिए गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, ठीक है, ये दोनों जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है ये मनाना स्टार्ट किया था मुंबई में। अगला क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा। अगला कि महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? तो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? तो ये सोमनाथ पर आक्रमण, ठीक है, जब सोमनाथ को उसने लूटा था तो यही उनका जो है सबसे चर्चित जो है ये आक्रमण था महमूद गजनवी का। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया उर्वेला निरंजना नदी के तट पर हुआ था, ठीक है, बोध गया में जो है निरंजना नदी के तट पर ये उनको महात्मा बुद्ध को जो है एक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला कि चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन है? तो चित्रकला बंगाल शैली का अग्रदूत कौन है? तो ये है आपके अवनींद्रनाथ ठाकुर, ठीक है, अवनींद्रनाथ ठाकुर जो है ये चित्रकला बंगाल शैली का जो है इनको जो है अग्रदूत माना जाता है। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो ये आपका किस वर्ष पहनाया गया था? तो ये आपका 1674 में पहनाया गया था, छत्रपति शिवाजी का ताज पहनाया गया था। अगला है कि नृत्य के मोहिनी अट्टम का रूप विकास कहाँ हुआ था? ये आपका कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था केरल में, ठीक है, ये केरल में हुआ था मोहिनी अट्टम। ये कैसा नृत्य है? ये शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम, ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य है। और तमिलनाडु का कौन सा है? तो तमिलनाडु का है शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। मणिपुर का है मणिपुर, ठीक है, मणिपुरी है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आपकी कौन सी नदी बनाती है? तो ये है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो ये आपका किस क्षेत्र में होता है? तो ये है आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो है ये साल भर वर्षा होती है। अगला कि बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर, ठीक है, तो जिस पर क्या है कि केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है, ठीक है, यही है बैंक दर कि केंद्रीय बैंक जो है वाणिज्य बैंक को जिस दर पर उनको ऋण देता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक दर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? किस घाटे का? तो ये राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान है। अगला क्वेश्चन कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तो भारत में अधिकतर कैसी बेरोजगारी है? तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी है, भारत में अधिकतर जो है संरचनात्मक बेरोजगारी है, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।